जूते नहीं उतारते हैं। अगर जूते उतार देना तो निरी लैट्रीन की आती है, सही बता रहे हो। बाज के मौजों में से इतनी बुरी आती। आला हजरत कितने बड़े आलिम, मुजद्दिद, मुफ्ती, अल्लामा सब कुछ थे, मगर एक शेर अगर आला हजरत का समझ लोगे ना तो कभी भी गुरूर तकब्बुर नहीं आएगा। जी बेशक। एक तरफ बड़े पीर साहब हैं, एक तरफ आला हजरत। तवज्जो रखना। अब आला हजरत खुद बड़े पीर साहब की बारगाह में क्या कह रहे हैं? बड़े पीर साहब की वजह से बेटा बेटा बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। बड़े पीर साहब की वजह से उनका लंगर खाना, और लंगर खाने में जो लंगर होता था उस लंगर के गेट पे एक कुत्ता बैठता था। यार कुत्ता कोई खानदान का तो नहीं था ना, कुत्ता तो कुत्ता होता है, अगर उसकी राल थूक लग जाए तो वो नापाक होता है। मगर आला हजरत इतने बड़े आलिम और मुजद्दिद क्या कहते हैं? गौसे पाक की तरफ तो कहते हैं, या गौस तुझसे दर, मतलब निस्बत दिखा रहे। हजरत ये पहने हैं तो ये हजरत से है नहीं, मैं ये हूं ये मुझसे। किसी मजार की चादर है, 500 रुपए मीटर का कपड़ा, तुम में से किसी भाई की पैंट सिलवा दूं और 50 रुपए मीटर कपड़े का कुरान शरीफ का जुज़दान या मजार शरीफ की चादर। 2-4 दिन वो मजार पे चादर रहे, 1 हफ्ता, और 1 हफ्ता तुम पैंट पहनो। अब मैं तुम्हें मजार शरीफ की चादर दूं तो नहीं चूमोगे? अल्लाह के बंदो हाँ ना तो बोलो, चूमोगे नहीं चूमोगे? कुरान शरीफ का कपड़ा दूं तो नहीं चूमोगे? और अगर किसी भाई ने 1 हफ्ता जो 500 रुपए मीटर कपड़े की पैंट जो रपटाई है, अगर वो चूमने दूं तो चूमोगे? नहीं। इतनी बदबू आएगी मोहल्ले में नहीं रहोगे तुम। इसी वजह से कुछ नौजवान अपने जूते नहीं उतारते हैं। अगर जूते उतार देना तो निरी लैट्रीन की आती है, सही बता रहे हो। बाज के मौजों में से इतनी बुरी आती है, इतनी निरी खटैन। हाँ, अगर 5 वक्त वुजू बनाएगा तो बदबू नहीं आएगी। समझ रहे बात मेरी? तो मैं ये कह रहा था, ये निस्बत होती है, निस्बत। कीमत नहीं देख रहे हो, एक तरफ चूम रहे हो और एक तरफ थूक रहे हो। अब आला हजरत क्या कहते हैं? तुझसे दर, गौसे पाक, या गौस तुझसे दर, और दर से सग। सग माने कुत्ता फारसी में। क्या कह रहे हैं? तुझसे दर, दर काय का दरवाजे को बोलते हैं, वही लंगर खाने का, और वहां कुत्ता रहता था। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। बेशक, सुभान अल्लाह। और तुम उल्टी सीधी 2 किताबें पढ़ लेते हो और सादात के बारे में, वलियों के बारे में कहां से जबान खोल लेते हो, इतने मारे जाओगे कि ठिकाना नहीं रहेगा। सही बता रहे हो मैं? ये आला हजरत का सबक है, उनका इश्क है। कह रहे पहले समझो आला हजरत को, कह रहे तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जगह तो कहा, तेरी सरकार में लाता है रिज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और
लाडला बेटा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, जी सुनने की बात है उलमा की, कि बड़े पीर साहब का मकाम पूछ रहे हो, उनकी खानकाह में लोग झाड़ू मारते मारते वली हो गए। जी, हक है। किसने लिखा बोलो? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि उनकी खानकाह में लोग झाड़ू मारते मारते वली हो गए। एक मौलाना ना, जिसका पैजामा कुछ ज्यादा ऊंचा होता, समझ गए होगे, तो उसने कहा यार ले, ना नमाजें हैं, ना रोजे हैं, ना कुरान है, ना इल्म है, इन मौलवियों ने क्या कह दिया कि झाड़ू मारते मारते वली हो गया। जब मुझ तक बात आई, मैंने कहा मौलाना बेवकूफी हो क्या? अरे गौसे पाक की नजर तो वो है, चोर पे अगर नजर पड़े तो वली बना देती है। बेशक, सुभान अल्लाह। चोर वली हो जाता है। चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम ऊंचा ही है ना। जी जी। अब जरा सुनो, एक खादिम जो बड़े पीर की खानकाह में खिदमत करते हैं, जिनका नाम शेख अहमद अल-बारिकी है, सीरत गौसे पाक पढ़ लेना, मैंने नाम भी बता दिया। मगर उनकी खिदमत क्या थी? उनकी खिदमत ये थी, बड़े पीर ने उनके हाथ में लोटा दे दिया और कहा तुम लोटे से लोगों का, मेरे मेहमानों का वुजू बनवाना, जो भी पानी की जरूरत है इससे देना। तो इतना पानी लोटे ही लिए घूमते थे, असली नाम भूल गए लोग, उनको लोटे वाले बाबा कहने लगे। क्या कहने लगे बोलो? अब हर जगह लोटे वाले बाबा। एक दिन लोटे वाले बाबा के जहन में आई बात, यार बड़े पीर की बारगाह वो है, चोर आते हैं तो वली हो जाते हैं, फकीर आते हैं तो बादशाह हो जाते हैं, और मैं इतने दिनों से रह रहा हूं, मैं वहीं का वही हूं, मेरे सामने ना जाने कितने लोगों की बिगड़ी बन गई। यार बहुत दिन हो गए रहते हुए, लाओ थोड़ा सा मैं भी घूमी हूं, मुझे तो कुछ मिला नहीं, चलो मैं भी टहल के आता हूं। अब लोटे वाले बाबा इस इंतजार में थे कोई ना कोई आए, उनके साथ जाऊं। कुछ दिनों के बाद दो अल्लाह वाले आ गए। कौन आ गए बोलो? बड़े पीर ने उनकी पेशानी को देखा और कहा सुनो, 4 दिन का तुम सफर करो, 4 दिन घूमो, सैयाह बन जाओ, 4 दिन के सफर के बाद मेरे पास आ गए तो तुम्हें दीनी काम पे लगा दूंगा। अब ये लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, ये चुपके से पीछे वाले दरवाजे से, ओ बच्चों, ओए, ए बच्चों, ले जाऊंगा पकड़कर और मदरसे में रखूंगा तुम्हें सबको, वरना चुप जाओ। लोटे वाले बाबा पीछे वाले दरवाजे से आए, बोले बुजुर्गो, अल्लाह वालो, लग रहा 4 दिन घूमने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले मुझे भी ले चलियो ना, मैं भी चलूंगा। लोटे से मैं घूम के आता हूं थोड़ा। वो बोले हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुम्हें कैसे ले जाए? कारे ले चलियो, मैं घूमना चाहता हूं, फिर आ जाऊंगा, बहुत दिन मुझे यहीं रहते हुए हो गए। बोले हम नहीं ले जाएंगे, मगर जब इन्होंने ज्यादा कहा, ऐ अल्लाह वालो मुझे जरूर ले लेना। बोले ठीक है। अब ये लोटे वाले भी पीछे हो लिए। दूसरे दिन को जब निकले, चलते चले जा रहे हैं, एक रात हो गई, एक दिन हो गया, 24 घंटे के बाद लोटे वाले बाबा को लगी भूख। जब भूख लगी तो ये बोले सुनो अल्लाह वालो, तुम्हारा लीवर खराब है क्या? बोले क्या मतलब? बोले 24 घंटे हो गए, भूख के मारे ठिकाना नहीं। मैं तो बड़े पीर की बारगाह में सुबह में नाश्ता और 2 टाइम खाना खाता था, मुझसे नहीं रुका जाएगा, खाने का इंतजाम करो।
उन दोनों अल्लाह वालों में से एक ने हाथ उठा करके दुआ की, ऐ अल्लाह खाने का दस्तरखान भेज दे। तो खाने से भरा हुआ दस्तरखान आ गया। जब खाने से दस्तरखान भरा हुआ आया, उन तीनों ने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। फिर चल पड़े। एक रात गुजर गई, एक दिन गुजर गया, 24 घंटे गुजरे। फिर इन्हें भूख लगने लगी। फिर ये लौटे वाले बाबा बोले, ओ अल्लाह वालो, बगैर कहे तुम खाने का इंतजाम नहीं कर सकते क्या? तुम्हें भूख नहीं लगती? का खाने का इंतजाम करो। दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ की, फिर खाना आ गया। फिर इन्होंने खाना खा लिया, फिर चल पड़े। अब जब तीसरा दिन आया तो फिर यही लोटे वाले कहने लगे कि मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ। तो वो दोनों बोले, सुनो, पहली मर्तबा इन्होंने दुआ की, दस्तरखान आ गया। फिर मैंने दुआ की, दस्तरखान आ गया। अब तुम्हारा नंबर है, तुम दुआ करोगे। अब लोटे वाले बाबा बोले, यार मैं तो फंस गया, ये तो अल्लाह के वली है, इन्होंने तो पता नहीं कौन से वली का वास्ता दिया, उनके सदके से खाना आ गया, अब मैं क्या करूं? मगर लोटे वाले बाबा चालाक बहुत थे। कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में आकर के दुआ करूंगा। एक अल्लाह वाले इधर थे और एक अल्लाह वाले इधर। मगर लोटे वाले बाबा ने सोचा, मुझे तो उस वली का नाम भी याद नहीं है जिन्होंने इनका वास्ता दिया था। अब लोटे वाले बाबा बीच में खड़े हो करके अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआ करने लगे। कहने लगे, मौला मेरी लाज रख लेना, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत बचा लेना। मेरे मौला, ये जो बुजुर्ग मेरी दैनी तरफ खड़े हैं, इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है, उन्हीं के वास्ते से तू मुझे खाना दे दे, खाना अता फरमा दे। फिर दोबारा अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह मेरी बाईं तरफ जो अल्लाह वाले खड़े हैं, इन्होंने सोचा किसी के नाम से तो कबूल होगी। कहा, ये जो खड़े हैं बाईं तरफ, इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है, उन्हीं के वास्ते से मुझे खाना दे दे। जब अल्लाह वाले इस लोटे वाले बाबा ने दुआ मांगी है तो 2 दस्तरखान आ जाते हैं। जैसे ही खाने के 2 दस्तरखान आए तो अब तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मगर वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, बताओ, हमने दुआ मांगी तो 1 दस्तरखान आया, इन्होंने दुआ मांगी तो 1 दस्तरखान आया, मगर तुमने दुआ मांगी तो 2 दस्तरखान आए हैं। ये बताओ तुमने किसका वसीला दिया था? कौन से अल्लाह के वली का वास्ता दिया था? कौन से अल्लाह के वली के वसीला दे करके तुमने मांगा था? जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा फिर फंस जाते हैं, अरे मुझे तो नाम ही याद नहीं है। मगर फिर लोटे वाले बाबा कहने लगे, बाद में बताऊंगा, ये बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया था, तुमने किसका नाम लिया था? तो वो दोनों एक जबान होकर के कहने लगे, सुनो बाबा, हमने तो किसी वली का, कौन से वली का नाम लिया था वो सुनो। हमने बड़े पीर का नाम इसलिए नहीं लिया, हमने बड़े पीर का वास्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि वास्ता बहुत आला था। हमने हसन और हुसैन का वास्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि वास्ता बहुत ऊंचा था। हमने हजरत अली का वास्ता इसलिए नहीं दिया, सिद्दीक अकबर का वास्ता इसलिए नहीं दिया, फारूक आजम का वास्ता इसलिए नहीं दिया, उस्मान गनी मौला अली का वास्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि वास्ता बहुत ऊंचा था। फिर तुमने किसका वास्ता दिया? तो वो दोनों कहने लगे, हमने उस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है जो गौसे पाक की बारगाह में लोगों को लोटे से वुजू बनवाया करते हैं। एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, एक लोटे वाले मियाँ रहते हैं, एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनको लोटे वाले बाबा बोलते हैं। हमने सोचा जब गौसे पाक की नजर अगर चोर पे पड़ जाए तो चोर वली हो जाता है। लोटे वाले बाबा पे सुबह नजर पड़ी होगी, दोपहर नजर पड़ी होगी, शाम नजर पड़ी होगी, तो लोटे वाले बाबा कितने बड़े वली बन गए होंगे। हमने उन्हीं का वास्ता दिया था तो हमारे पास खाना आ जाता है। अब तो लोटे वाले
वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, मेरे अलावा तो कोई लोटे वाला बाबा है ही नहीं, अरे लोटे वाला तो मैं हूँ। अब तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और चीख करके कहते हैं, ऐ मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं चला, मुझ पे नजरे करम डाली मगर मुझे वली बना दिया। ऐ मेरे गौसे पाक, क्या मुझे दिखाना था ये? जब इतना कहा तुम ये क्या कह रहे हो? तो वो लोटे वाले बाबा बोले, सुनो, तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? कहा नहीं देखा है, हम देखना चाहते हैं। तो लोटे वाले बाबा बोलो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, गौसे पाक की खानकाह में मेरे अलावा लोटे वाला बाबा कोई और नहीं है। लो देख लो तो देख लो, मुझे पता भी नहीं था, मुझे इतना बड़ा वली बना दिया है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जो लोग ये कहते हैं उनसे कहो गौसे पाक की सीरत पढ़ो, सीरत गौसे पाक पढ़ो, उसमें ये वाकया शेख अहमद अल बारिकी का मिलता या नहीं मिलता है। अरे वो कोई कौन थे? एक खिदमत गुजार थे, जब उन पे गौस की नजर पड़ी तो उनको वली बना दिया। मेरे गौस वो थे जिनके बारे में बरेली के इमाम बोले, वाह क्या मर्तबा, ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला।